भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को नाग पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान नाग देवता की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन को भगवान नाग देवता का प्रागट्योत्सव के रूप में हम सभी मनाते हैं। इस दिन नाग देवता अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने भी नाग देवता को वरदान दिया है कि जो आपकी पूजा करेगा, उपाय करेगा या दूध अर्पण करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। नाग देवता को वरदान मिला हुआ है कि जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन विशेष उपाय करता है, उसके जीवन के सारे जो है कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो यदि आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, यदि आप शिक्षा में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, या फिर आप मनवांछित वर या वधु की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, यानी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह के लिए आप यदि प्रयासरत है तो आपको इन उपायों को करना चाहिए। यदि आपके यहाँ संतान प्राप्ति का अभी तक योग नहीं बन पाया है तो आप इन उपायों को जरूर करें। तथा धन प्राप्ति का संयोग यदि आपके घर में नहीं बन पा रहा है, आर्थिक कमजोरी आप महसूस कर रहे हैं या बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति में आप आ चुके हैं, तो आपको इन उपायों को करना चाहिए। और यदि आप अपने घर में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, तो आपको इन उपायों को करना चाहिए। भगवान नाग देवता की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा अवसर यदि कोई होता है तो वो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है, जिसे नाग पंचमी के रूप में हम सभी मनाते हैं। इस दिन आप भगवान नाग देवता की प्रसन्नता के लिए इन 7 में से कोई भी एक उपाय यदि करेंगे तो निश्चय ही आपके मन की समस्त इच्छाएं भगवान नाग देवता अवश्य ही पूर्ण कर देंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमें निरंतर पृथ्वी पर दर्शन देते रहते हैं। वैसे तो नाग देवता को भगवान भोले बाबा से भी वरदान प्राप्त हुआ है और भगवान भोले बाबा के आभूषण के रूप में भी नाग देवता उनके गले में निरंतर निवास करते हैं। तथा नाग देवताओं का जो मुख्य स्थान है वो नाग लोक है और पाताल में जब सभी लोकों के अंदर एक लोक है जिसे नाग लोक कहा जाता है, वहां पर समस्त नाग देवता निवास करते हैं और समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और हम सभी पृथ्वी वासियों का कल्याण करते हैं तथा हमें दर्शन भी देते हैं। तो नाग देवता की कृपा को प्राप्त करने के लिए इन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए। ये बड़े ही सरल और सटीक उपाय है, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप उपाय करें तो शुद्ध अवस्था में आपको होना चाहिए और इसके अलावा आपके मन में पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा तथा भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में पूरी निष्ठा नहीं होगी, सच्ची भावना नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें कोई भी उपाय फल नहीं देगा। विश्वासम फलदायकम, जब हम मन में विश्वास रखेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप नाग पंचमी के दिन यानी 25 जुलाई 2020 शनिवार को सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने घर के समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। आपके घर में जो नियमित रूप से आप पूजन करते हैं वो पूजन आप संपन्न करें। उसके पश्चात आपको भगवान सूर्य देव को जल भी चढ़ाना चाहिए और इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सुगंधित इत्र का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि सुगंधित इत्र नाग देवता को अत्यधिक प्रिय होता है। तो आपको कोई भी सुगंधित इत्र या परफ्यूम इस दिन अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। तथा उपाय के रूप में सबसे पहला उपाय है आप स्नान करने के बाद भोले बाबा का पूजन भी करें, गणेश जी का पूजन करें, माता पार्वती का पूजन करें तथा कार्तिक स्वामी का भी पूजन करें। और इस दिन आपको नाग देवता का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है, यदि आप जीवन में समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं
तो आप नाग देवता का पूजन करें। वैसे तो शास्त्रों में प्रत्यक्ष नाग के पूजन की मनाही की गई है। नाग देवता की आटे की मूर्ति घर में बना करके उनका पूजन करना चाहिए, या दीवार पर नाग देवता का चित्र लगा करके उनका भी पूजन कर सकते हैं, या फिर शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव के गले में जो नाग देवता होते हैं उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। या फिर अपने घर में भी नाग देवता की यदि कोई मूर्ति है या फिर शिव जी के समीप नाग देवता है, उनका आप पूजन करें, उनको जल चढ़ाएं तथा उनको कच्चा दूध अर्पण करें, और उसके बाद उनको एक सफेद वस्त्र या कलावा या मोली अर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात उनको सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए, क्योंकि नाग देवता को सफेद चंदन सबसे अधिक प्रिय होता है। इसके अलावा नाग देवता को इत्र अर्पण करना चाहिए। इत्र लगाने से नाग देवता अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं और आपके जीवन के समस्त दोषों का निवारण हो जाएगा। और दूसरा उपाय है, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, सर्प दोष है, नाग दोष है या राहु केतु का दोष है, तो आपको तांबे का नाग शिव मंदिर में या ब्राह्मण को दान करना चाहिए, या फिर चांदी का नाग भी आप दान कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग मूर्ति का दान करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है, तो इसलिए इस दिन आप यदि नाग का दान करेंगे तो आपके समस्त दोषों का निवारण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा उपाय है, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नाग दोष है, सर्प दोष है, राहु केतु का दोष है या अन्य कोई भी दोष है, तो आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको नाग नागिन की मूर्ति रखना है और उस तांबे के लोटे को शहद से पूरा आप भर दीजिएगा तथा उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दीजिए। लाल रंग का कपड़ा बांध करके उसके ऊपर कलावा आप बांध दीजिए और उस लोटे को ले जाकर के आप बहते हुए पानी में बहा दीजिए। यदि ठहरा हुआ बहुत सारा जल है तो उसमें भी आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई जलाशय नहीं है, जल का स्थान नहीं है, तो आप किसी भी पेड़ के नीचे एकांत स्थान में गड्ढा खोद करके उस लोटे को यदि गाड़ भी देंगे तो भी आपके कुंडली में या आपके जीवन में कोई भी दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा तथा आपके घर परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्त कष्ट और संकट समाप्त हो जाए तो आपको नाग पंचमी के दिन मूली का दान करना चाहिए। ताजी मूली लेकर के आप हाथ में रखें तथा किसी भी ब्राह्मण को, जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को या साधु संत को या मंदिर में जाकर के आपको ताजी मूली का दान नाग पंचमी के दिन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके नाग दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे तथा नाग देवता का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्त रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, आदि, व्याधि, अला, बला सब कुछ समाप्त हो जाए, राहु केतु का दोष भी आपकी कुंडली से समाप्त हो जाए और आपके जीवन की गरीबी, दरिद्रता समाप्त हो जाए, तो आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में एक नारियल तथा 11 बादाम आपको रखना है और उसको ले जाकर के कहीं भी एकांत स्थान में एक गड्ढा खोद करके और पेड़ के नीचे आपको उसको गाड़ देना है। पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना है। उसके बाद सीधे घर आकर के हाथ पैर धो करके शुद्ध हो जाना है। यदि इस उपाय को आप करेंगे तो आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। आपकी यदि शिक्षा की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, धन की इच्छा है, तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। और अगला उपाय है, यदि आप अपने जीवन के सारे कष्ट और संकट को समाप्त करना चाहते हैं तो सफेद कपड़े में आपको जौ बांधना चाहिए। जौ जो कि हवन सामग्री में उपयोग आती है, जिसे जौ भी कहा जाता है, जौ भी कहा जाता है। एक मुट्ठी जौ आप सफेद कपड़े में बांध लीजिए और नाग पंचमी की रात्रि, जैसे 25 जुलाई को नाग पंचमी है और रात्रि में जब आप सोएंगे तब आपको तकिए के नीचे उस पुतली को बांध करके रख देना है। अगले दिन सुबह पक्षियों को वह जौ आपको खिला देना है। यदि पक्षी नहीं मिले तो आप मछलियों को भी वह जौ डाल सकते हैं।
ऐसा करने से आपके जीवन के कष्ट और संकट समाप्त होंगे तथा आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रियाएं की होगी, अला बला होगी, तो वो सब समाप्त हो जाएगी। यदि आप रोगी है तो आपका रोग समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन की समस्त पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, धन आएगा। और इसके बाद अगला उपाय है कि नाग पंचमी के दिन यदि कोई मनुष्य चींटियों को मिठाई खिलाता है, शक्कर खिलाता है या मिश्री खिलाता है तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, कारोबार में उसको दिक्कत आ रही है, संतान प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या फिर किसी भी कार्य में रुकावट पैदा हो रही है, आर्थिक समस्याओं से बहुत ज्यादा जूझ रहा है या फिर उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो स्त्री या फिर पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। बस इसमें करना यह है कि आपको अष्ट धातु का एक कड़ा बनवाना है। कड़ा जो कि बाजार में मिलता भी है, अष्ट धातु का कड़ा आप यदि बना बनाया मिलता है तो वो लेकर आए, यदि नहीं मिलता है तो आप बनवा सकते हैं। किसी भी सोनी की दुकान पे ज्वेलर्स के यहाँ जाकर के अष्ट धातु का एक कड़ा आप बनवा लीजिए और उसको ला करके आप गंगा जल से अच्छा धो लीजिए और धोने के बाद किसी भी नाग देवता की मूर्ति के पास रख दीजिए और उसके बाद नाग देवता को आप इत्र और सफेद चंदन, सफेद पुष्प चढ़ा दीजिए तथा नाग देवता से बैठ करके प्रार्थना करिए और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को 21 बार बोलना है और उसके बाद उस कड़े को उठा करके नाग देवता को प्रणाम करने के बाद अपने सीधे हाथ में पहन लीजिए। इस कड़े को यदि आप नहीं पहन सकते हैं तो आप अपने साथ रखिए, अपने कक्ष में रख दीजिए, यानी आपके आसपास वह कड़ा रहेगा तो आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त होंगे तथा आपके रुके हुए, अटके हुए सभी काम पूर्ण होने लगेंगे और आपकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। इस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती है या फिर बच्चे कर सकते हैं। जैसा चाहे वैसा कड़ा आप बना सकते हैं, पतला हो या कोई भी कड़ा हो। यदि आप कड़ा नहीं पहन सकते हैं तो आपको एक सफेद धागा लेना है और सफेद धागे में 7 गठाने लगानी है। 7 गठाने लगाने के बाद उस सफेद धागे को आप नाग देवता के समीप रख दीजिए और उसी विधि से आपको नाग देवता को सफेद चंदन, इत्र तथा सफेद पुष्प चढ़ाना है। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद सफेद धागा उठा करके अपनी दाहिनी भुजा पे आप बांध लीजिएगा और नाग देवता से आप प्रार्थना करिएगा कि हे नाग देवता, हमारे जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाए, हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, क्योंकि नाग देवता के पास अपार दौलत है, अपार वैभव है, अपार समृद्धि है। जितने भी छुपे हुए खजाने हैं, रहस्यमयी जो दौलत है वो नाग देवता के पास है और नाग देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ के धन दौलत प्रदान करते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो आपको इन उपायों को करना चाहिए। इनमें से कोई भी एक उपाय कर लीजिए या एक से अधिक उपाय भी आप कर सकते हैं और सुबह से लेकर के देर रात तक कभी भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। इसका कोई विशेष समय नहीं है, यानी सूर्योदय जब नाग पंचमी का होगा, 25 जुलाई शनिवार के दिन नाग पंचमी है, उस दिन सुबह से लेकर के देर रात तक इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि अवश्य आएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।